और नितिन नवीन जब से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संगठन में बदलाव का ये काम अब पूरा हो चुका है और जल्दी ही बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान पर सभी की निगाहें हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की नई टीम में पार्टी युवा और महिला चेहरों को तरजीह दे सकता है, प्राथमिकता दे सकता है। संभावना है कि पार्टी के कई महासचिव बदले जा सकते हैं और कुछ पूर्व और अनुभवी केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में जब से नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद से नितिन नवीन के नेतृत्व में कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और बंगाल में जबरदस्त तरीके से जीत हासिल हुई है। और जनवरी में जब नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ग्रहण किया, ठीक उसके बाद से ही संगठन में एक बड़े बदलाव की चर्चा हो रही थी। संभावित इन चर्चाओं के साथ ही उन चेहरों का चुनाव भी लगभग पूरा हो चुका है। किसी भी समय बीजेपी की एक तरह से जो नई टीम है उसका ऐलान हो सकता है। नितिन नवीन के नेतृत्व में एक नई टीम दिखेगी, युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन और क्या क्या इस नई टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के 48 साल के सफर के बाद सामने आएगा, उस पर और बात करने के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहा है, ये तो तय माना जा रहा है। अब ये कब इसका ऐलान होना है, बस ऐलान का इंतजार हो रहा है। लेकिन नितिन नवीन की प्राथमिकता क्या है? युवा और महिलाओं के चेहरों के साथ साथ और वो कौन से बिंदु हैं जिन्हें लेके ये संगठनात्मक बदलाव होने जा रहा है? ऋतु, जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे तब ये बात स्पष्ट तौर पर सामने रख दी गई थी कि भविष्य की भाजपा कैसी हो संगठन के लिहाज से, उसकी एक झलक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर सामने आई थी। और अब जब राष्ट्रीय टीम का ऐलान होने जा रहा है या फिर संभवतः जल्द से जल्द हो जाएगा, तब ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखी गई है कि नए चेहरों को अब ऊपर लाने की एक तरह से कवायद की गई है, जिसको मंजूरी दी जा चुकी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लिस्ट को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। सूची में आप देखेंगे कि जो महासचिव होते हैं, यानी सबसे ताकतवर जो पद होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद, संगठन महासचिव BL संतोष है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो दो सह संगठन मंत्री होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो महासचिव के पद होते हैं उसमें आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा नए चेहरे होंगे। यानी जो मौजूदा महासचिव हैं उसमें कहा जा रहा है कि सुनील बंसल और विनोद तावड़े ये बने रहेंगे और बाकी चेहरे नए होंगे जिन्होंने सचिव के स्तर पर कोई भूमिका निभाई होगी। जो सबसे चर्चित और पहला नाम उत्तर प्रदेश से आ रहा है, राष्ट्रीय सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं, असम के प्रभारी रहे हैं और हाल ही में हम जानते हैं कि निकाय चुनाव की राजस्थान में जिम्मेदारी दी गई हरीश द्विवेदी, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, ये बात कही जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये कही जा रही है कि कई ऐसे चेहरे आप राष्ट्रीय सचिव के तौर पर देखेंगे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा में चुपचाप अपना काम करते रहे और उन्हें ऊपर लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। नाम ऐलान किया जाएगा। 33% बीजेपी संगठन में आरक्षण देती है, लेकिन सिर्फ कार्य समिति में या फिर पदाधिकारियों की टीम में वो आरक्षण नहीं दिखेगा। बड़े पदों और बड़े चेहरों पर, बड़े पदाधिकारी के पदों पर यह आरक्षण दिखने वाला है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि महिलाओं को प्रमुख भूमिका में लाने में संगठन ने काम किया है। नितिन नवीन की अगुवाई में जो नई टीम है उसमें तेज तर्रार महिला प्रवक्ता, बाद में उनका ऐलान किया जाएगा। तेज तर्रार चेहरों को राष्ट्रीय टीम में जगह दी जाएगी और इसके साथ ही साथ महासचिव में कम से कम 3 नए चेहरे होंगे जिनकी बात की जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ महासचिव जो मौजूदा समय में महासचिव हैं उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में उनको एक तरह से आगे उनकी भूमिका की जा सकती है। तो इंतजार ये खत्म हो जाएगा। ये बहुत स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। क्या ये ऐलान कुछ ही घंटों में हो जाएगा, बस इसी पर निगाह है, या फिर अभी समय लगेगा, तो ये देखने वाली बात होगी। जी शैलेंद्र, भविष्य की राजनीति, चाहे वो विधानसभा चुनाव की हो, संगठन को मजबूत करने की हो और संगठन के साथ जमीन पर सरकार को अपनी पकड़ और मजबूत करने की बात हो, युवा चेहरों की जरूरत, जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरी राजनीति की धार एक युवाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में तेज तर्रार जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं और युवाओं में तेज तर्रार नेताओं को चुना जाएगा? ये देखिए, जिन नेताओं में भविष्य के भाजपा के मजबूत टीम बनने का एक मादा हो, तो ऐसा उसमें नहीं है कि कुछ अनुभवी चेहरों को दरकिनार किया जा सकता है।
हो सकता है कि किसी अनुभवी नेता की तेज तर्रार दमदार वापसी भी दिखाई दे, अगर महासचिव पद पर नहीं तो उपाध्यक्ष पद पर। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम बहुत चर्चा में है कि उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर लाकर फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। दो रणनीति पर काम हुआ है कि कुछ युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा से ऊपर लाया जाए राष्ट्रीय सचिव के पद पर, और ये न लगे कि टीम अनुभवहीन है, लिहाजा जो अनुभव वाले चेहरे हैं उनमें से कुछ को जगह दी जाए। क्योंकि बीजेपी जब राज्यों में चुनाव लड़ती है तो रणनीतिकारों की जरूरत होती है, तेज तर्रार चेहरों की जरूरत होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तेज तर्रार प्रवक्ताओं की जरूरत होती है। तो इन सबको ध्यान में रखा जाएगा। विधानसभा के लिए हम जानते हैं कि प्रदेशवार अगर आप टीम देखें, उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी और उसके बाद उनकी टीम का ऐलान हो चुका है। अन्य राज्यों में आप देखें तो उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। ये जो टीम आ रही है ये 2029 को ध्यान में रखकर, उसके बाद भी आगे की भाजपा कैसी हो उसको ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसीलिए इस टीम की बहुत बात हो रही है। इसमें वो चेहरे होंगे जो अगले एक दशक तक भारतीय जनता पार्टी में संगठन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। नितिन नवीन की अगुवाई में जो नए चेहरे, हम नाम बहुत ले सकते हैं, कुछ पुराने चेहरे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और जो संभावित नाम है उस पर भी अगर हम चर्चा करें, श्रीकांत शर्मा है, पूनम महाजन है, स्मृति ईरानी है, अनुराग ठाकुर हैं, तेजस्वी सूर्या है। ये सब एक तरह से युवा नेता और एक अच्छी जिम्मेदारी लगातार संगठन में संभालते चले आ रहे हैं। तो किस तरह से इनका अगर हम पिछला देखें कि जिस तरह से संगठन को मजबूत किया है, युवाओं के साथ बीच में रहे हैं, तो कैसे एक नई टीम का गठन एक नई भाजपा के साथ, एक भविष्य की भाजपा जब आप बात कर रहे हैं तो उसके साथ होगा। और उसका मुझे लगता है शैलेंद्र आप भी इस बात को मानेंगे कि उसका कोई भी संबंध हालिया घटनाओं से नहीं है, क्योंकि जनवरी में जब नितिन नवीन बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, शायद तभी से तय कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि पूरी बीजेपी की शक्ल को, नेतृत्व को किस तरह से बदलने जा रहे हैं, युवा करने जा रहे हैं। ये देखिए, आपने बहुत सही बात कही है। बीजेपी लंबे समय का सोचती है और किसी एक दो घटना से उसका प्रभाव नहीं होता है। और जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष और उससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तभी बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव संगठन के स्तर पर जो होना है उसकी एक रूपरेखा लिख दी गई थी। और जो मेरी जानकारी है, कल उसको अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय टीम के हिसाब से दे दी गई है। आप जिन चेहरों का जिक्र कर रहे हैं उसमें तमाम अन्य अनुभवी चेहरे हैं, क्योंकि जो राजनीति में है या जाने पहचाने जाते हैं, मीडिया में वो नाम बहुत चलते हैं, चाहे बीडी शर्मा हो, संबित पात्रा हो, या इस तरह के आप देखें कि कुछ और नाम, उत्तर प्रदेश से महेंद्र सिंह हो, जो उत्तर प्रदेश में आप देखें महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, प्रभारी रह चुके हैं इससे पहले असम की। इस तरह के नामों की चर्चा बहुत है, लेकिन इस टीम में ज्यादा चर्चा उन नामों की होगी जिन पर बहुत चर्चा नहीं हुए, जो चुपचाप अपना काम करते रहे संगठन में, भारतीय जनता युवा मोर्चा में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, या जो भी जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी बात यह है कि संगठन में बीजेपी इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि जो नए युवा शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या उनमें से किसी को जगह दी जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर उसमें से कोई चेहरा सामने आता है, तो जो भविष्य की भाजपा है उसकी झलक तो दिखाई देगी। साथ ही साथ जो युवा चेहरे काम कर चुके हैं राष्ट्रीय सचिव के स्तर पर या फिर प्रदेश की टीम में, उनमें से भी कुछ का एलिवेशन तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी, कुछ ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिनको कोई राष्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत बड़ी भूमिका नहीं मिली थी, प्रदेश स्तर पर वो कार्यकर्ता के तौर पर या फिर प्रदेश की टीम में काम करते रहे थे, उनको ऊपर लाने का काम इस टीम में किया जाएगा। और इसीलिए इस टीम की चर्चा बहुत ज्यादा है। और ये बिल्कुल सही बात है कि हाल की जो घटनाक्रम है आप उससे जोड़कर इसे न देखें, क्योंकि जब नितिन नवीन के नाम का ऐलान हुआ था, उससे पहले उनका कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ था, तो ये घटनाक्रम तब नहीं हुए थे। तो बीजेपी अगले 2 दशक या अगले 1 दशक की कम से कम राजनीति के लिहाज से भविष्य की भाजपा कैसी हो, 2029 का चुनाव एक ध्यान में रखते हुए इस टीम का ऐलान करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के भविष्य के संगठन के चेहरे आपको सामने नजर आएंगे। जी शैलेंद्र, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान में बदलाव किया 33% आरक्षण को लेकर, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता समारोह के दिन लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर एक तरह से राजनीतिक पार्टियों से और विपक्ष से इस बात का आग्रह किया है कि क्रेडिट भले ही आप ले लें, लेकिन महिलाओं के उस बिल को 33% आरक्षण को अमल में लाने के लिए सहयोग करें। ऐसे में क्या अब जो पार्टी का जो बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, इसमें किस तरह से पार्टी अपनी प्रतिबद्धता महिलाओं के आरक्षण या महिलाओं के प्रतिनिधित्व नेतृत्व को लेकर दिखाने जा रही है? ये देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने संगठन के स्तर पर 33% आरक्षण पहले ही महिलाओं को दिया हुआ है। लेकिन इस बात की चर्चा होती रहती थी कि महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की उतनी संख्या नहीं है, यानी कि जो प्रभावशाली पद है संगठन के लिहाज से, उसमें महिलाओं को कैसे शामिल किया जाए।
इस पर चर्चा हुई है और उसमें तमाम चेहरे जो मीडिया में सुर्खियों में हैं उनके नामों की चर्चा हो रही है कि क्या उनकी दमदार वापसी हो सकती है, जिसमें स्मृति ईरानी और सरोज पांडे का नाम चर्चा में है। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि कुछ युवा चेहरे आ रहे हैं राष्ट्रीय टीम में, राष्ट्रीय सचिव की भूमिका में। उत्तराखंड से एक नाम है, उत्तर प्रदेश से एक नाम है और दक्षिण भारत से एक नाम है, जो मैं भी नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है कि उनका नाम मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि वो राष्ट्रीय टीम में होंगी या नहीं होंगी। लेकिन ये कोशिश की गई है कि कुछ युवा चेहरों को जो प्रदेश स्तर पर जिनको अनुभव है उन्हें राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जाए और कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम राष्ट्रीय सचिव स्तर पर महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाए और 33% जो एक जगह देने की बात है वो हर संगठन में, हर जगह पर जहां तक संभव हो सके वहां तक महिलाओं की भागीदारी की जाए। ये कोशिश इस टीम में दिख सकती है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ पदों पर अगर आप पदवार देखेंगे तो वो आरक्षण लागू करना उतना संभव नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय टीम में 33% महिलाएं हों, ये कोशिश जरूर की गई है और आपको इस नई सूची में दिखाई भी देगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से आप कह रहे हैं नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साफ कर दिया था कि भविष्य की बीजेपी की सोच क्या होगी, उसकी तस्वीर क्या होगी और उसी तस्वीर को और मजबूत करते हुए संगठन में बड़े बदलावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। जिस तरह से शैलेंद्र लगातार बता रहे हैं कि एक नाम तय किए जा चुके हैं, अंतिम मोहर लग चुकी है, सिर्फ औपचारिक घोषणा तक का इंतजार किया जा रहा है। तमाम वो चेहरे अब और कुछ समय के बाद सामने होंगे, जो नए होंगे, जो बड़े पदों के साथ, उन चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र अभी तक की जानकारी के लिए।